नेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा ने रवि किशन का पक्ष लेते हुए जया बच्चन पर पूरे मामले में सियासत करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन के साथ विस्फोटक इंटरव्यू में जया प्रदा ने जया बच्चन की मंशा पर सवाल उठाए। मेरे साथ इस समय जयप्रदा जी हैं। जयप्रदा जी, आपका स्वागत है। लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है। जया बच्चन जी को रवि किशन की बात तो बड़ी चुप गई, लेकिन आजम खान ने जब आपके लिए आपके वस्त्रों के ऊपर कमेंट किया था, तब इनको किसी की थाली में छेद नहीं दिखा था। जयप्रदा जी, ऐसा क्या है? कोई कपूर नहीं, खान नहीं, बच्चन नहीं, तो उसकी इज्जत नहीं, उसकी मर्यादा नहीं, उसका बाप नहीं, उसकी बहन नहीं, उसकी बेटी नहीं? क्यों पीड़ा में हूं मैं आज? आप इस देश की बड़ी स्टार हैं। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूं कि रवि किशन जी उनके बयान पर और पार्लियामेंट में उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, उसको मैं समर्थन करना चाहती हूँ। उस स्टेटमेंट को मैं समर्थन देना चाहती हूँ। बात यह है कि मुद्दा बहुत गंभीर है। युवाओं को, इस देश के युवाओं को ड्रग्स से किस तरह बचाया जा सकता है, और इसमें कोई भी हो, चाहे जया जी हो, चाहे रवि किशन जी हो, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और इस मुद्दे को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इंडस्ट्री को जया जी एक अकेले वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। यही है उनके जो एग्रेसिवनेस है, उनके जिस तरह का उनके जो स्टेटमेंट दिया गया। जयप्रदा जी, किसको प्रोटेक्ट करना चाहती है? किसको प्रोटेक्ट करना चाहती है जयप्रदा जी? वो मैं जया जी हमसे बड़ी है, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। जया जी फर्स्ट फैमिली है, इंडस्ट्री के फर्स्ट फैमिली है, तो मैं भी जया जी वो समझ रही है कि मैं पूरे इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और उनके जो करीब जो जितने लोग हैं उन सबको मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ। बात इसमें नहीं है, इंडस्ट्री को सिर्फ जया जी नहीं है, जया जी को जितना हक है उतना रवि किशन जी को भी है, जितना जया प्रदा को भी है। इस इंडस्ट्री में हम लोग छोटे बच्चे से लेकर इतने बड़े अच्छा आपने सवाल पूछा। बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली है बच्चन फैमिली। फर्स्ट फैमिली बच्चन फैमिली होगी, सेकंड फैमिली खान फैमिली होगी, थर्ड फैमिली कपूर फैमिली होगी, फोर्थ फैमिली जौहर फैमिली होगी, फिफ्थ फैमिली चोपड़ा फैमिली होगी। ये सब फैमिलीज होंगी। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कोई सम्मान नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई, हत्या हुई, उसका कोई उनके घर तक नहीं गया। कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया, उनका ऑफिस तोड़ दिया गया, माफ करिए, वहां कोई नहीं गया। सिर्फ ये खानदानों के लिए, किसी के सुख दुख के लिए नहीं है। ये देखिए, सुशांत डेथ के बाद जो इश्यूज बाहर आए हैं, उसमें उनके पिता के एक एक आंसू का मोल है। वो किस तरह परेशान है, किस के उनके घर खटखटा रहे हैं, किस ऑफिस को जाके वो उनके अपने गुहार लगा रहे। इसमें कोई भी मतलब नहीं है किसी को। आज इंडस्ट्री में सबको टारगेट नहीं कर रहे, चंद लोग, जिस तरह के रिया चक्रवर्ती ने अपने लिस्ट दिया है डिपार्टमेंट को, उसमें पता चलता है कि कौन कितना इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसमें तो कईयों के नाम है। उसमें तो सैफ अली खान की वीडियो वायरल नाम हुआ है, है। सारा उस अली खान वीडियो के वायरल को देख के मैं रकुलप्रीत सिंह का नाम है। नहीं, मेरा सवाल ये है जया प्रदा जी, आखिरकार इतना गुस्सा जया बच्चन को क्यों आ गया? उनका यह गुस्सा कंगना रनौत पर भी था, कुछ हद तक रवि किशन पर भी था। इतना गुस्सा क्यों? अगर इतनी उनको चिंता है बॉलीवुड की, तो जिस दिन आजम खान ने आपके लिए 2019 के चुनाव में, जब आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसको आपके सामने लेने में, क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे शर्म आ रही है, तब क्यों नहीं आवाज निकली थी इनकी? इस बात पे मुझे
आप सही प्रश्न उठाया और मुझे ये सोच के फिर से मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि आपको निर्भया का जो केस में जया जी किस तरह रो रही थी, तो ये भावना मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ होके वो कितना वो दुख जता रही है। लेकिन मैं भी महिला हूँ, मुझे आजम खान जिस तरह मेरे ऊपर टिप्पणी किए, उस टिप्पणी का क्या जवाब दिया जया जी ने। मतलब एक परिवार मानते हैं तो दुख में सुख में सब लोग परिवार को हम अंदर लेके उनके पीड़ा को समझते हैं। लेकिन जया जी दूसरी पार्टी की है ना। जया जी को अभी इसमें राजनीति इसलिए है कि वो समाजवादी पार्टी में है। आदरणीय अमर सिंह जी को उन्होंने जब छोड़ सकता है तो दुनिया में किसी को भी छोड़ सकती है। अमर सिंह जी को जया जी आप आइए राजनीति में, आप समाजवादी पार्टी में उनका एक परिचय दिया था, लेकिन पद के वजह से आप अमर सिंह जी को छोड़ दिया सिर्फ पद के लिए। तो मैं कौन हूं? मैं आपसे जया जी से मैं सवाल करना चाहती हूं कि आखिर किसकी ताली है, किसकी छेद है, ये आप ही बता सकती हैं। परिवार को, आपके बच्चन जी को, सबको एक तकलीफ में अमर सिंह जी ने उनका साथ दिया। नहीं, अमर सिंह जी का हम सब रिकॉर्ड करते हैं जयप्रदा जी, होके लेकिन आज बनाया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर है कंगना रनौत के पीछे पड़ा गया, रवि किशन के पीछे पड़ा गया। अब आप बोल रही हैं हो सकता है आपके पीछे भी पड़ जाए, हो सकता है आपको भी धमकियां मिलने लगे। क्यों नहीं करण जौहर बोले, क्यों नहीं शाहरुख खान बोले, क्यों नहीं सलमान खान बोले? सबकी बोलती बंद है। हर चीज क्यों नहीं दीपिका पादुकोण बोली? कभी भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया। हमारी इंडस्ट्री में जब मैं चुनाव लड़ रहे थे और मेरे ऊपर आजम खान टिप्पणी कर रहे थे, तो कोई भी इंडस्ट्री के जो हमारे मैं यही कह रहा हूं, जयप्रदा जी जो कह रही है मैं यही कह रहा हूं कि ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव है। ये सिर्फ चंद लोगों के लिए खड़े होते हैं, ये सिर्फ परिवारों के लिए खड़े होते हैं। जया बच्चन अपने आप को फर्स्ट फैमिली समझ रही है तो वो परिवारों को प्रोटेक्ट कर रही है। जया प्रदा जी, ये कहा गया कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। रवि किशन अपनी मेहनत से बने, आप अपनी मेहनत से बनी, कंगना रनौत अपनी मेहनत से बनी। मेरी बात कंगना के बारे में आप सवाल किया है। कंगना से आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी हो, चाहे जया जी हो चाहे कंगना जी हो, कंगना को मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कंगना को अपना संयम रखना चाहिए जी। कहीं ना कहीं जया जी को उनके उम्र को सम्मान करना चाहिए। और कंगना जो पैनिक थे उस वक्त, उनके जगह पे मैं होती तो मैं भी ऐसे ही पैनिक हो जाती। लेकिन कंगना अकेली थी और उनके जो कमाई से जो बिल्डिंग बनाई, उनको तोड़ने के बाद कंगना का अपना जो गुस्सा दिखाई, ये भी सही नहीं है, क्योंकि वो छोटी है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी जया जी भी हो, लेकिन उनका संयम रखना जरूरी है। पॉलिटिकल नहीं करो। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। जो है हम लोगों का फेयर पॉइंट, दिस इज द बैलेंस पॉइंट। आप रिस्पेक्ट करो। आई सैल्यूट यू जयप्रदा, दिस इज द बैलेंस पॉइंट। इन्होंने बोला कि हाँ, जया बच्चन जी को भी सबकी बात करनी चाहिए, लेकिन कंगना रनौत को भी सम्मान करना चाहिए। ये है पॉइंट। लेकिन अब ब्लेटेंटली एक बात को बोला जा रहा है। आप जयप्रदा जी हमारे साथ रहिए। बोलना चाहती हूँ कि जी जयप्रदा जी, हु बेल्स द कैट, ये मुहिम जो है ड्रग्स का मुहिम, कौन इसको आगे बढ़ाएंगे? हु बेल्स द कैट आई सेड, क्योंकि ये मुहिम को कि जया जी अब पार्लियामेंट में है तो वो आगे बढ़ाए, उनके फैमिली आगे बढ़ाए, हम पीछे पीछे सब लोग, हम लोग इंडस्ट्री के एक सेवा करने का वो तो बचा रही है इंडस्ट्री के लिए। वो तो बचा रही है, वो तो बचा रही है। जो नाम ले रहा उनको कह रही है कि थाली में छेद कर दिया गया है, वो तो बचा रही है। आप उम्मीद किससे लगा रही हैं जयप्रदा जी? तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो एक पुराना शेर है, मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में बोला था, असूलों पे जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है, तो जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। यह आवाज उठानी पड़ेगी। आज मैं भी चुप हो जाऊंगा, कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल, आज जयप्रदा चुप हो जाएंगी, कोई नहीं बोलेगा। आज कंगना रनौत अपने ट्विटर अकाउंट को बंद कर देगी, कोई नहीं बोलेगा। बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। विक्रम सिंह जी, आप लोगों ने तो आखिर सुशांत के जो मौत के बारे में
मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री नहीं, पूरे जो जनता है भारत देश के सब इंतजार कर रहे हैं आखिर सुशांत के साथ क्या हुआ है, आखिर सुशांत के लिए ये ड्रग पेडलर्स जो है किस तरह लिंक हुए हैं, आखिर ये कौन है, क्यों इतना माफिया चल रहा है, नेपाल से लेकर पंजाब से लेकर नेपाल तक जयप्रदा जी, तस्करी हो रही है, इसको रोकना। जयप्रदा जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा आपसे, क्या बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग एग्जिस्ट करता है? जयप्रदा जी, क्या बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग है जिसको छुपाया ढका जा रहा है लगातार? जयप्रदा जी, देखिए, इंडस्ट्री को बदनाम कोई नहीं कर पूरी सकते इंडस्ट्री हैं, नहीं, लेकिन जो सही है, जो चंद लोग इनोसेंट एक्ट के लिए भी कानून अपना काम करेगी, इसमें हम लोग कोई भी इसको नकारा नहीं सकते हैं। लेकिन जो आज के जो सिचुएशन है, हम लोग हमारे सीनियर आर्टिस्ट लोगों को, सीनियर प्रोड्यूसर्स को हम नमन करते हैं। जयप्रदा जी, जयप्रदा जी, क्या बाहरी ये लाइब्रेरी है हमारे लिए। ना जयप्रदा जी, क्या बाहरी लोगों को टारगेट किया जाता है? क्या बड़ा परिवारवाद है बॉलीवुड के अंदर, और उस परिवार के दायरे में नहीं होता, उस गैंग में जो नहीं होता, उस कुनबे में जो नहीं होता, जो भी शब्द उसको ले ले, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है? जो बच्चन नहीं है, खान नहीं है, कपूर नहीं है, जौहर नहीं है, चोपड़ा नहीं है। बहुत स्ट्रगल होता है इंडस्ट्री में, बहुत स्ट्रगल है। इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही त्याग देना होता है, अपने डिसिप्लिन को रखना होता है। मैं जानता हूं, मेरा मतलब सवाल ये है, क्या हम लोग कई बार ये लोग खड़े रहते हैं सुशांत के लिए, जया प्रदा के लिए, कंगना रनौत के लिए नहीं खड़े रहते, गोविंदा के लिए नहीं खड़े रहे लोग? नेपोटिज्म के बारे में कोई भी गोविंदा तक को टारगेट किया गया। मतलब चाहे आप मेरी बात सुनो कि इसमें अपने खुद के टैलेंट अगर हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं, इसमें हम लोगों को वी शुड नॉट ब्रिंग कि एनीबडी जो फैमिली से जो जीन्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट मैटर ऑफ किसी को हम इजी टू से दैट दिस इज ए नेपोटिज्म, लेकिन जो प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर जो किया है तो उनका डिसीजन के ऊपर ही फिल्म बनता है। इसमें हमारे टैलेंट हो तो हमको लेंगे, अगर नहीं है, मुझे भी 2-3 बार तो मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे निकाला, लेकिन क्यों निकाला मुझे पता ही नहीं। लेकिन अब भी इंडस्ट्री ने मेरे ब्लेसिंग किया, तो लोगों का ब्लेसिंग्स है, इसीलिए तो मैं मतलब इस इंडस्ट्री में बरकरार हूं। शुक्रिया जयप्रदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम सिंह, मैं आपका रुख करता हूं। हाउ कैन यू थैंक यू सो मच जयप्रदा जी। जयप्रदा को सुन रहे थे और बेहद ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर मैं कंगना की जगह होती तो शायद मैं भी उसी तरह से करती, लेकिन हाँ, जो सीनियर कलाकार हैं उनका लिहाज भी जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।